हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो देखो, मिरर फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? कि ये रिलेशन है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीनों का ये रिलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो अब आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है 12th में आने के बाद, तो इसलिए हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि जो मिरर फॉर्मूला है वो किस प्रकार बना है। तो पहला केस लेके हम चल रहे हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर आपको पता है रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। ठीक है, तो पहले हम रियल इमेज कर रहे हैं। तो रियल इमेज के लिए क्या किया, हमने एक कनकेव मिरर ले लिया, इस प्रकार से ये कनकेव मिरर हमने ले लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा पोल कहलाएगा। ये फोकस और ये हमने मान लिया सी। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और जिसको इमेज फॉर्मेशन नहीं आती तो वो एक बार 10th क्लास की प्लेलिस्ट को जरूर देख ले। उसमें जो आपका चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें मैंने सारे बता रखे कि किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन बनाई जाती है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, रियल इमेज के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी से परे रखा हुआ है। तो पहला काम क्या बताया हुआ है कि जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, और टकराने के बाद हमेशा वो फोकस के अंदर से जाएगी, यहां से। ठीक है, यहां से टकराई और इस प्रकार से एरो हेड आपने लगाने बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टो से, और वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जो भी लाइन जाएगी वो कभी नहीं मुड़ेगी, वो बिल्कुल वैसे की वैसे उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो वो यहां से ऑब्जेक्ट के टो से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से डाल दी, और वो क्या होगा, यहां मिरर से टकरा के और इसी से वापस हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यहां मिरर से टकराएगी और वापस चली जाएगी। अब जहां पर रे ऑफ लाइट कट करती हैं वहां पर इमेज बनती है हमारी ये। अगर इसको हम नाम दे दें, यहां पर ए बी नाम दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास से, ए डैश और बी डैश बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया था, और ये हो गया पोल। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया और इसको बोल दिया पी डैश। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम इसके अंदर ए बी हमने क्या लिया है, ए बी ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, और ए डैश बी डैश इसकी इमेज है। ए डैश बी डैश से वो है रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल लेके चलते हैं। एक तो हो जाएगी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, यूजिंग टू सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब कैसे सिमिलर हो गई, तो देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज भी तो उतनी ही बनेगी। छोटी दिखे बड़ी दिखे वो अलग बात है, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारी उसी की होगी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गई, दो साइड बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी।
तो ये हमारे पास से सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई इमेज आपने करना है, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। ठीक है, अब जब पहले आपने ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा है तो ये साइड भी ऑब्जेक्ट वाले आप ऊपर रखोगे, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी और आपने सिमिलर ट्रायंगल देखनी है, दो ट्रायंगल और जिसमें ऑब्जेक्ट भी आता और इमेज भी, मतलब ट्रायंगल आपने सिमिलर वो लेके चलनी है जिसमें ऑब्जेक्ट भी आता हो और इमेज भी आती हो और कॉमन पॉइंट एक यानी एक एंगल ऐसा हो, वर्टिकल अपोजिट जो एंगल हो गया आपका ये एंगल इस प्रकार से। ठीक है, ये एंगल आपके बराबर होने चाहिए, यानी ये दोनों ट्रायंगल का एक पॉइंट हो। तो देखो जैसे हमने इसमें ये लिया था उसी तरह से इसमें दो ट्रायंगल और बन रही हैं, ए डैश बी डैश एफ और एफ पी डैश, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, तो यहां पर जो सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, आल्सो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कौन सी है, ए डैश बी डैश एफ एंड क्यू पी डैश एफ, क्यू पी डैश एफ, ये हम यूज करेंगे। अब वही बता, जैसे पहले हमने ऑब्जेक्ट किया था तो देखो ये वाला हमारा एज ए ऑब्जेक्ट के बराबर ही तो है क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, तो हम पहले इसको यूज कर लेंगे यहां पर, क्यू पी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, उसके बाद जब हमने ये डिस्टेंस यूज किया था तो इसका मतलब अब ये डिस्टेंस यूज करेंगे, पी डैश एफ डिवाइड बाई ये बी डैश एफ हो गया। ठीक है, तो देखो जो क्यू पी डैश है हमारे पास ये डिस्टेंस वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इज इक्वल टू ए बी। तो क्यू पी डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहां पर हमने कर दिया ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी डैश एफ और डिवाइड बाई बी डैश एफ हो गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। क्लियर है ये बात? फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है और यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ये इसके बराबर होगी। जब दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी इज इक्वल टू पी डैश एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास बी सी है, बी सी इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, देखो जब अपर्चर स्मॉल हो, व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल हो गया तो जो पी डैश एफ डिस्टेंस है वो हमारे पास पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी पी डैश एफ वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा पी एफ के बराबर। तो जहां पर पी डैश एफ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बी सी जो डिस्टेंस है हमारे पास, बी सी ये वाला जो डिस्टेंस यहां हम क्या लिख सकते हैं, पूरे में से अगर ये डिस्टेंस हम घटा दें तो हमारे पास बी सी बच जाएगा। ठीक है, तो देखो तो यहां हमने पी डैश एफ की जगह पर क्या लिख दिया, पी एफ लिख दिया। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ कन्वेंशन देखिए, पी से लेकर एफ तक जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, स्मॉल एफ के बराबर डिस्टेंस जो हो गया, और पी से लेकर बी डैश यानी ये हमारे पास इमेज है तो इमेज
को हम v से लिखते हैं इमेज डिस्टेंस को, और p से c तक जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r से, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम u से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो BC डिस्टेंस जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे में से ये जो है यहां पर देखो, यहां ये हो गया, इसमें से अगर ये वाला घटा दें तो आपके पास ये डिस्टेंस बच जाएगा। ठीक है, तो BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस में PC, क्योंकि हमें BC का डिस्टेंस नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है यहां से ये कितना है और यहां से ये कितना है। ठीक है, डिवाइड बाई B'C। अब हमें ये भी डिस्टेंस नहीं पता B'C कितना है, लेकिन P से C तक का पता है और P से B' तक का पता है, तो PC में से PB' घटा दें तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा PC माइनस PB'। ठीक है, इज इक्वल टू PF, इसका तो हमें पता है तो इसको एज इट इज कर दिया हमने। B'F इसका हमें नहीं पता, तो क्या हो जाएगा PB' माइनस में PF। ठीक है, अब साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन ऑफ कन्वेंशन। अब साइन ऑफ कन्वेंशन में क्या है कि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है या इमेज ऊपर की तरफ है तो दोनों पॉजिटिव, अगर ये नीचे की तरफ है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जिधर रे ऑफ लाइट हमारी चल रही है उधर ही यदि हम मेजर करने लग रहे हैं तो पॉजिटिव, और यदि रे ऑफ लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो देखो U यहां है तो P से C तक ऐसे मेजर करेंगे, B तक, और रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे अपोजिट होगी, तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का U, PB की जगह हमने लिख दिया माइनस का U, माइनस ऑलरेडी था। PC, P से C तक क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे मेजर कर रहे हैं मतलब माइनस का R हो जाएगा, क्योंकि PC हमने R लिखा हुआ है। अब यहां पर भी क्या है, माइनस का R, माइनस का निशान, PB', ये आपके पास इमेज हो गया यानी माइनस का V हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू PF माइनस का फोकल लेंथ और PB' V माइनस का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी इसमें, और माइनस का PF यानी माइनस का F हो गया। ठीक है, ये हमने साइन ऑफ कन्वेंशन लगा दिए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास माइनस U। अब देखो ये हो गया प्लस का R, माइनस माइनस प्लस, और यहां क्या हो गया माइनस का R और प्लस का क्या बन जाएगा V। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का F डिवाइड बाई माइनस का V, और ये बन जाएगा प्लस का F। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि R जो है हमारे पास वो 2F के बराबर होता है, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2F, तो क्या हो जाएगा ये 2F माइनस का U और प्लस में 2F। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस का 2F और प्लस में V। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का F और डिवाइड बाई माइनस V और प्लस में F हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो माइनस का U प्लस में 2F और इधर है माइनस का V और प्लस में F इज इक्वल टू माइनस का F और ये है माइनस का 2F और प्लस में V। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले इन दोनों के साथ फिर इसकी इन दोनों। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा UV। अब इसकी इसके साथ करवाएंगे तो माइनस का UF। ठीक है, उसके बाद प्लस का ऑलरेडी सिंबल हो गई है, लेकिन यहां माइनस है तो इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2FV। ठीक है,
और इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इसके साथ करो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस का fv। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां देखो ये जो 2fv है इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ। uv माइनस uf इज इक्वल टू माइनस fv प्लस का 2fv। तो माइनस का fv और प्लस का 2fv था, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा आपके पास fv। uv और माइनस का uf इज इक्वल टू fv। ठीक है, दोनों साइड जो है uvf से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvf। तो देखो uv डिवाइड बाय uvf, माइनस में uf डिवाइड बाय uvf इज इक्वल टू fv डिवाइड बाय uvf। जो कटता है उसको काट दो, uv से uv कैंसिल आउट, uf से uf कैंसिल आउट, fv से fv कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारे पास यहां पे, इधर बच गया 1/f, माइनस में इधर बच गया 1/v इज इक्वल टू बच गया 1/u। ठीक है, v है, v को दूसरी साइड लेके चले जाओ तो क्या बच जाएगा यहां पर 1/f इज इक्वल टू 1/u और 1/v दूसरी साइड जाकर प्लस का बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, थैंक यू।